बस ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का और है, अब समाप्ति हो जाएगा वो। बस हम सिस्टम डिफाइन कर ले, उसके बाद सिमुलेशन को रन करा देंगे, हमारा सारा डेटा निकाल के रख क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या रहा है? जितने लोगों ने डाल रखा है लैपटॉप में, आज प्रैक्टिस कर लेना इसको, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चीजें याद में रहेंगे, तो भूल जाओगे तो फिर बहुत माथा पटकना पड़ता है बहुत, क्योंकि मेरे साथ एक बार हुआ है। छोटी छोटी चीजें, वो आवर वाला जो डिफाइन करना था, एक बार मैं मेरे माइंड से निकल गया था, और वो रेड से ग्रीन हो ही नहीं रहा था, ओके लिख ही नहीं रहा था, और जब मैं डिफाइन करूँ सिमुलेट करके रन कराऊं तो रन ही नहीं हो रहा था। तो जरा सा भी कहीं भी मिस्टेक होगा, अगर अच्छे से नहीं डिफाइंड होगा तो रन ही नहीं करेगा, इसीलिए आप ये ध्यान रखना। ट्रेनिंग चलिए, अब हम लोग कहाँ थे, इस पे थे, ये था, यही था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एमपीपीटी लेना है, तो हम पहले इसको मैक्सिमाइज करता हूँ मैं, इसको फिर से इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, ये ये देखिए। तो आपको जो भी चार्ज कंट्रोलर सेलेक्ट करना है, इसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए। एमपीपीटी आपने कन्वर्ट करना है, एमपीपीटी ले लीजिए। एमपीपीटी के अलावा अगर दूसरा कोई लेना है, आप यहाँ पे मेड आप चेंज कर लीजिए, जो भी आपको सिलेक्ट करना है उस हिसाब से एज पर द योर रिक्वायरमेंट आप है सो इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैंने ये सिलेक्ट किया, तो एमपीपीटी इसका नहीं, तो डायरेक्ट कपलिंग आता है, तो अपने आप ये चेंज हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको चेंज हो जाएगा। अगर आप ये एमपीपीटी बनाती तो ये इसमें रहता नहीं है, इसमें एमपीपीटी, इसका मतलब इस फोटोन देखें, ये आपका इसमें नंबर्स ऑफ चार्ज कंट्रोलर है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि 30 से 30 एम्पियर, 20 से 20 ये ज़्यादा है, ये तो आपको फुलफिल नहीं कराएगा, ये 20 वाला कर सकता है। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। तो जो भी नहीं, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सल लेंगे, तो अपने आप ये डिफाइन कर लेगा। यूनिवर्सल वाला एमपीपीटी लीजिए, एमपीपीटी सिलेक्ट कर लीजिए, अपने आप ये डिफाइन कर लेगा। तो आपका ये सिस्टम डिफाइंड हो चुका है। ठीक है, सिस्टम डिफाइंड, देखिए हमने 29 डिग्री 28.66 आया था, तो 29 डिग्री टिल्ट एंगल दिखा रहा है, ओरिएंट फिक्स टिल्ट प्लेन, ठीक है, अजीमुथ 0। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे डिफाइंड है। अब हम जैसे ही ओके करेंगे, हमारा सिस्टम, अब देखिए सिस्टम डिफाइंड हो गया। ठीक है, डिटेल लॉस है, अब लॉस फैक्टर बोल रहा है कि आप डालिए, विंडो इज क्लोज्ड। ठीक है, अब हमें इसमें लॉस डिफाइन करना है। लॉस में जैसे सॉइलिंग लॉस होता है, सॉइलिंग लॉस आपके रीजन पे डिपेंड करेगा, आप पे डिपेंड करेगा कि कितना डस्ट पार्टिकल आपने छोड़ रखा है उस पे। ये है कांस्टेंट लॉस फैक्टर यूसी। ठीक है, अब देखिए यूसी एंड यूबी क्या होता है, ये जो है आपका थर्मल लॉस फैक्टर है, कन्वेंशनल, और ये है आपका यूबी जो वेलोसिटी ऑफ द एयर जो होगा उससे भी डिपेंड करेगा कि जो कंडक्शन के थ्रू कितना लॉस होगा, विंड लॉस फैक्टर कितना है। ठीक है, और तो ये देखिए विंड लॉस फैक्टर है कांस्टेंट लॉस फैक्टर। ये कांस्टेंट लॉस फैक्टर में क्या होता है कि जो ये तो विंड की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, अगर ज्यादा वेलोसिटी ऑफ द एयर है तो वो ज्यादा लॉस कराएगा, अगर वेलोसिटी कम है तो कम लॉस करेगा। कांस्टेंट लॉस फैक्टर में कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो कॉइलिंग वगैरह है, उस पर क्या लॉसेस है, तो वो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल ऑलरेडी डाल रखा है कि 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। अब इसमें पूछ रहा है कि विंड लॉस फैक्टर कितना है। ठीक है, तो विंड लॉस फैक्टर में जनरली हम लोग क्या डालते हैं कि इसमें 1.5 या 1 डाल देते हैं, तो मैंने 1 डाल दिया है। आप देख लीजिए कि जिस रीजन में है वो पे। ओमिक लॉस में देखिए, तो ओमिक लॉस में लॉस फैक्टर एट द एसटीसी
0.50% होता है। ओमिक मतलब कि जो रेजिस्टेंस में जो लॉस है, जो वायर में जो लॉस है उसकी बात हो रहा है। मॉड्यूल क्वालिटी लॉस, ठीक है, तो वो ऑलरेडी 0.5% अगर आपका मॉड्यूल में होगा, उसमें लिखा होगा बैक साइड में कि कितना लॉस है, तो वो आप डिफाइन। सॉइलिंग लॉस यहाँ पे 0 है, ये जनरली 1 से 3% होता है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2%। कितना? 2% में डालता हूँ। अगर आप डिफॉल्ट लेंगे तो ये अपने आप 3% ले लेता है, ठीक है। तो 3% ना डाल के मैं यहाँ पे 2% डालता हूँ। ये सॉइलिंग लॉस है भाई, उस पर डस्ट पार्टिकल है। आईएम लॉस, तो आईएम लॉस वगैरह ये जब देखेंगे तो ये दिखा रखा है इंसिडेंट एंगल मॉडिफायर, इस तरह से है, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये है आपका कि यूज स्पेक्ट्रल करेक्शन इन द सिमुलेशन। सिमुलेशन में आप ये सिलेक्ट करना, ये कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द पीवी मॉड्यूल टेक्नोलॉजी, के टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये कैसा चेंज करा, C0 के लिए इतना होगा, C1 के लिए इतना होगा, तो टाइप्स ऑफ द क्वालिटी जो होगा सिलिकॉन, ये जो मटेरियल होगा उस पे बेस पे डिपेंड, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि मटेरियल की कैसी क्वालिटी है, पोलो क्रिस्टलाइन है, मोनो क्रिस्टलाइन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एक्सेट्रा, तो उस बेस पे ये ऑलरेडी डिफाइंड है, तो आप वो भी लॉसेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर दीजिए, ये आपका। अब जैसे ही ये ओके करेंगे, देखिए रन सिमुलेशन ही है। जब तक ये सारे चीजें डिफाइंड नहीं होंगे बेटा, आप यहां तक नहीं पहुंचोगे। ये सारे उसी से, देखिए रेडी टू सिमुलेट यहाँ लिख के आ गया ना ग्रीन कलर में, मतलब ये ग्रीन झंडा दिखा दिया कि आप जो है अब इसको रन करा सकते हैं। तो ये अगर डिफिनेशन कहीं भी अगर मिस्टेक्स होंगे, आपने गलती कर रखा है, तो अब देखिए नियर शेडिंग भी आप दिखाना चाहते हैं, होरिजन दिखाना चाहते हैं, कोई भी चीज आप, ये होरिजन क्या बता रहा है कि देखिए डे जो होता है जो आपका, ये कैसे चेंज होता है, यहाँ पे आपको दिखा रखा है, एजीमुथ दिखा रहा है, डिफ्यूज फैक्टर दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद ये जो दिखाता है ये डे का, ये विंटर का सीजन होता है, ये आपका क्या होता है, समर का सीजन होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी दिखा रखा है। उसके बाद आपको नियर शेडिंग का भी कंसीडर करना है, तो शेडिंग के बारे में भी आप जान सकते, इसमें डाल सकते हैं कि इतना शेडिंग है, नो शेडिंग अभी हमने देखा, लिनियर शेडिंग देखा अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल स्ट्रिंग, तो डिपेंडिंग अभी हमने शेडिंग इसमें 0 ले रखा है, ठीक है। अगर आपके यहाँ 0 है तो वहां ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि किस एरिया में आपके यहाँ शेडिंग है, ठीक है, और कितना शेडिंग रीजन कितना देर से कितना देर तक पड़ा, सारा इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी मैंने नो कर रखे हैं क्योंकि बेसिक चीजें आपको बतानी है, बाकी वो आप बाद में एडवांस सिमुलेशन करके आप उसमें जाके एडवांस में कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको एटलीस्ट इतना तो आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम सिमुलेशन को रन कराएंगे, रन सिमुलेशन जैसे ही कराएंगे ये चीजें हमारा रन हो जाएगा। ये चलेगा, थोड़ा देर टाइम लेगा, पूरा रन करके आपको डेटा डिफाइन करके ये दे देगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, करीब 5-7 मिनट लेता है पूरा सिमुलेशन कंप्लीट करने में, तब आपको रिपोर्ट वगैरह टेबल वगैरह जो भी आपके रिकॉर्ड है वो आप इससे ले सकते हैं। इससे इस डेटा पे मैंने RKGIT का एक पेपर मैंने लिखा था जो अभी वहाँ मलेशिया में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें मैंने डाला था। अपने पास 160 वाट का सोलर फोटोवोल्टेक है, उसी का मैंने इस पे एनालिसिस किया था। तो आप इस तरह से जनरल पेपर वगैरह भी लिख सकते हैं इससे एनालिसिस करके। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हेलो, सो गए क्या? जी सर। इसमें थोड़ा सा आप उसमें वेरिएंट में तुम जब सिस्टम डिफाइन करोगे ना, जो जो वेरिएशन तुम डालना चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट तरह के चेंज करके वेरिएशन डाल सकते हो। अब चेक करके देखोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। नहीं अगर अभी जाओगे रख दोगे तो फिर जो भी अभी बताया वो भी भूल जाओगे। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, सॉफ्टवेयर है, जितना आप यूज करेंगे उतना आप फ्रेंडली होते जाएंगे, नहीं यूज करेंगे फिर आपको ये चीज़ें बर्डन लगने लगेगी। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लग रहा है तो इजी है, इजी है, इजी है, अगर कोई बताने वाला नहीं तो एक एक ऑप्शन में वो सिस्टम डिफाइन करने में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि चीज़ें आपका सेट ही नहीं बैठेगा, बार बार वो रेड कलर का लिख के आएगा, रॉन्ग दिखाएगा, तो जब तक वो डिफाइंड नहीं होगा आपका सिमुलेशन चलने ही नहीं देगा। इसीलिए मैंने ये मैनुअल कैलकुलेशन आप लोगों को कराया था
कि मैनुअल करने से एक रफ आइडिया मिल जाता है कि हमें कितना बैटरी आएगा, कितना हमारा चार्ज कंट्रोलर आएगा, कितना ये फोटोवोल्टेक इसमें 100 वाट का हमने लगाया था, तो फोटोवोल्टेक सिस्टम जो लगेगा वो कितना लगेगा। तो जो नए वाले जो सेकंड बैच हैं उनको ये अभी कराऊंगा, तो अभी फ्रस्ट्रेट मत होना कि सर हमें तो बताया ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे ले आए। तो कुछ ऐसा नहीं है, आपको ये सब चीज़ें मैं अभी कराऊंगा आपको। अभी आज जो हो रहा है बेसिक कंसेप्ट चल रहा था, ये आगे सेकंड कल या परसों तक में आप यहाँ तक आ जाएंगे, जब हम ऑफ ये स्टैंड अलोन सिस्टम का डिजाइन देखेंगे, ऑफ ग्रिड सिस्टम का डिजाइन देखेंगे। बहुत टाइम ले रहा है ये। उसके बाद जब ये सिमुलेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप इस पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट दिख रहा है ना आपको, ये रिपोर्ट बड़ा जो आइकन है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास 6-7 पेज का एक रिपोर्ट बन के आ जाएगा। उस रिपोर्ट में कि कितना ये पावर जनरेट कर रहा है साल भर में, ठीक है। उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस रेशियो कितना है। परफॉर्मेंस रेशियो कहने का मतलब कि इसने कितना करंट जनरेट किया, पावर जनरेट किया, उसका कितना आपने यूज कर लिया, यूटिलाइज। अभी देखिए परफॉर्मेंस रेशियो इसका दिखा रहा है 0.72 है, अभी हाफ ही हुआ है, अभी मई तक ही हुआ है, ये पूरा यहाँ दिसंबर तक आएगा, तब ये एवरेज परफॉर्मेंस रेशियो दिखा देगा, कितना परसेंट जो करंट इसने जनरेट किया उसका यूटिलाइज किया आपने, ठीक है। ये सारा फैक्टर इसमें दिखा देगा। टेम्परेचर के साथ इसका कैसे वेरिएशन हो रहा है, इरेडिएशन बढ़ाने से क्या माने कि एफिशिएंसी पे डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, कैसे वेरी कर रहा है, पावर कैसे ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारा चीजें क्या क्या लॉस फैक्टर है सबको माइनस करके कितना परसेंट आपको मिल रहा है, कितना पावर फाइनल पावर आपको मिल रहा है, सारा रिपोर्ट आपको ये जनरेट हो जाएगा इस पे। इस सिमुलेशन के बाद जो डेटा चाहिए, जिस तरह का आपको डेटा चाहिए कि आपने फोटोवोल्टेक सिस्टम लगाया है, कितना पावर आपको साल भर में जनरेट करके देगा, कितना, ये सारी चीजें आपको ये निकाल के दे देगा टोटल। टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होगा, हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन कितना पड़ रहा है, उसके बाद डिफ्यूज इरेडिएशन कितना पड़ रहा है, ग्लोबल इरेडिएशन माने दोनों को जोड़ के कितना इरेडिएशन पड़ रहा है साल भर, जनवरी में कितना पड़ा, फरवरी में कितना पड़ा, मार्च में कितना, तो मंथली वाइज ये आपको डिवाइड करके सब कुछ वही आपको बता देगा, सारा डेटा ये दे देगा। तो आप उस डेटा में से जो यूज करना चाहते हैं आपके काम का, आप उसको यूटिलाइज कर लीजिए। पेपर में यूज करना है पेपर में यूज कीजिए। अगर आप साइट इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि सर ये आपका प्रोजेक्ट जब बनेगा तो इतना पावर जनरेट करके देगा। तो एक आपके पास 100% प्रूफ रहेगा कि ये चीजें। आपको अगर साइट सेटअप करना है तो उसमें एंगल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, आपने जैसे ही डालेंगे ये निकल जाएगा। आपको मॉड्यूल स्ट्रिंग बनाने की सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसमें डालेंगे अपने आप वो बता देगा, इतना सीरीज में लगाओ, इतना पैरेलल में लगाओ। बैटरी बैकअप लगाना है आपको सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप ये बताएगा कि इतना बैटरी आप लगाओ एज पर द आपके नीड्स के अनुसार से, कि कितने आपको बल्ब जलाने हैं, कितने आपको टीवी चलाने हैं, कितने आपको कंप्यूटर यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीजें यूज करना है, तो उसके हिसाब से ही अपने आप डिफाइन कर देगा। आपको कैलकुलेशन करने की पेन पर जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर है, आपने डाला उसमें सारा चीजें डाला, आपको कैलकुलेट करके वो रख दिया। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। अगर सेटिंग आ रहा है तो सेटिंग के हिसाब से भी बताएगा कि कितने देर के लिए आपका पावर कट होगा या डिक्रीज करेगा, करें, वो सारी चीजें ये कैलकुलेट करके बता देगा। ये है इसका बेनिफिट। और भी कई सारे फीचर्स हैं, जितना मैं मेरे को तो जितना जरूरी था उतना मैंने सीखा है। और भी चीजें आप इसमें आप जब छानेंगे तो और भी चीजें हो सकता है कि नई चीजें आप सीखें जो हमें भी सिखा देना। तो वो चीजें मुझे जरूरत नहीं पड़ी, जितनी मुझे जरूरत थी वो मैंने सीख लिया और उसका मैंने यूटिलाइज किया है। अब आप बेसिक चीजें सीख जाओगे तो और ज्यादा देखना कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, और चीजें हो सकती है कि आपको नॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो जो बेसिक चीजें हैं वो मुझे जितना आता है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। पेपर वगैरह के लिए मुझे इतना रिक्वायर्ड था तो मैंने ये फाइंड आउट किया है इसमें। तो जब आपका रिपोर्ट बनेगा ट्रेनिंग का, तो इस तरह से सिमुलेशन का ये 7 पेज का जो रिपोर्ट आता है वो रिपोर्ट में भी लगा लेना। जैसे अभी हमने 500 वाट का ये सिस्टम बनाया है, कोई बना लेगा 600 वाट का, कोई बना लेगा 1000 वाट का, इस हिसाब से वेरिएशन कर लेगा। और उसका है सो रिपोर्ट सब अलग अलग निकाल के अपने रिपोर्ट में लगा लेगा। जो समर ट्रेनिंग रिपोर्ट है उसमें आप स्टैंड एलोन सिस्टम का, कोई स्टैंड एलोन का लगाएगा, कोई ऑन ग्रिड का लगाएगा, कोई आपका पंपिंग का लगाएगा। तीनों तीनों है, इसमें वेरिएशन डाल डाल के, कभी भी सबका एक ही नहीं होना चाहिए।
जितने भी बच्चे हैं सबका अलग अलग जो सॉफ्टवेयर पर जो आपका सिमुलेशन रिपोर्ट होगा वो अलग अलग होनी चाहिए। किसी का 500 वाट का हो जाए तो किसी का 600 वाट का हो जाए, किसी का 1000 वाट का, 1 किलो वाट का हो जाए, 2 किलो वाट का, 5 किलो वाट, इस तरह से आप कर लेना। एक ही रिपोर्ट दोनों सब नहीं छाप लेना। राइटअप तो चलो ठीक है चलेगा क्योंकि ट्रेनिंग एक ही जगह हुआ तो चलेगा, लेकिन जो ये जो करना सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का, ये आप अलग अलग करना। जो अभी मैंने 500 वाट डिफाइंड किए हैं वहां पे आप कोई 600 कर लेगा, कोई 400 कर लेगा, यूजर नीड्स बढ़ा देगा कोई, ठीक है, जो नीड्स है यूजर की रिक्वायरमेंट जो है उसको बढ़ा लेगा, इस हिसाब से वेरिएशन कर लेना। तो उससे क्या होगा कि वो जो रिपोर्ट जो होगा वो स्पेसिफाई बन जाएगा और इंडिविजुअल रिपोर्ट वो दिखेगा। बहुत टाइम ले रहा है, तो बहुत स्लो चल रहा। नेट स्लो है सर आपका। नहीं नेट नहीं स्लो है, ये नेट पे नहीं चलता, ये तो विदाउट नेट का चलता है, ये सॉफ्टवेयर है। सर मेरा सितंबर तक हो गया। सिमुलेशन जो है ना ये आपका नेट से नहीं चलता, ये आपका पीबीसी तो आपके सॉफ्टवेयर में उसमें सिस्टम में नेट भी नहीं होगा तो भी चलेगा। ये टाइम तो लेता है सर जो अभी का लैटिट्यूड वगैरह तो वो नेट से ही चलेंगे सर, वैसे नहीं ऑफलाइन चल रहे। नहीं इसमें डेटा सेव है, इसमें जो है हाँ डेटा पहले से सेव है। जैसे जैसे इंडिया के जितने भी रीजन है ना सबके उसमें डेटा फीड है, जैसे गूगल अर्थ वगैरह होता है ना तो वो नेट से चलता है, लेकिन इसमें उसकी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट वहां से ले लेगा वो। सर वो लैटिट्यूड खोल रहे थे उसमें लिख रहा था नो कनेक्शन एरर लिख रहा था सर। हो सकता है देख लेना, वैसे तो इसमें अभी नेट चल रहा है, मुझे जहां तक आइडिया है कि नेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार जब मेरे घर में नेट नहीं था तो भी मैंने यूज किया है तो आया है वो। और शायद मैंने वो लिया होगा तो फिर जो नेसा वाला नहीं था, नशा वाला मैंने वो डेटा लिया होगा, हाँ हो सकता है। ये अभी डायरेक्ट ऑनलाइन होगा, जो ऊपर वाला मैंने लेगा, जब नशा वाला लोगे तो उसकी नेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है डेटा फीड है सभी लोकेशन का, थोड़ा सा वेरिएशन डेटा। ऐसा वाला लिए थे सर लोग ऊपर, सबसे ऊपर वाला लिए थे ना तो वो ऑनलाइन दे रहा होगा, इसीलिए नेट की रिक्वायरमेंट, तो उसमें नॉन नेट की रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसमें तो बस उसी समय ना जहाँ पे आपका ने वो लोकेशन लिया है उसी समय के लिए नेट, हाँ सर उसी सिमुलेशन के लिए नहीं रिक्वायर्ड है। सिमुलेशन के लिए तो जो आपने सिस्टम डिफाइन कर दिया उसी को सिमुलेट करके वो आपको फाइंडिंग देगा कि अच्छा ये आपका लोड है, ये आपका सिस्टम है, ये आपका बैटरी बैकअप है, ये चार्ज कंट्रोल है, सबको कंबाइन करके जो सिस्टम चलेगा वो ये आउटपुट देगा, तो वहीं पे रिक्वायर्ड है। हाँ ये हो सकता है कि हमने नासा के बिना सर ऑफलाइन होगा, क्योंकि ये हो सकता है कि हम लोग जो ये स्टार्ट कर रखे हैं स्क्रीन पे, तो रैम तो फिक्स है तो सिस्टम को थोड़ा सा टाइम लेगा उसको सिमुलेट करने में, सिमुलेट के समय में स्पीड थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए, लेकिन चल रहा है धीरे धीरे चल ही रहा है ये जब यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो फाइनल हो जाएगा। Execute the simulation by a step of 1 hours. स्टैंड अलोन सिस्टम ऐसे ही होता है। अब कल आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पे कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो फिर ऑन ग्रिड कराएंगे। फिर इसको ये वीडियो बन रहा हो बन जाएगा, आप लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे। अगर लैपटॉप जैसे कि आप लॉकडाउन में हैं, आप लोग घर में हैं, अभी लैपटॉप नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो जब आपके पास लैपटॉप होगा इसमें जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया उस वीडियो को देख के आप प्रैक्टिस करना, तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस क्या चीज़ है, प्रैक्टिस करोगे ये तब क्या सर एरे टेम्परेचर वर्सेस इफेक्टिव इरेडिएशन क्या 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 कहाँ पे वाला इसमें कौन ये वाले टेम्परेचर वर्सेस नीचे वाला सर जो एरे टेम्परेचर वर्सेस इफेक्टिव रेडिएशन है, ब्लैक स्पॉटेड जो है ये वाला ये वाला ब्लैक स्पॉट है, एरे टेम्परेचर एंड इफेक्टिव इरेडिएशन। हाँ जो इरेडिएशन सन से आ रहा है ना, जो सन से जो आ रहा है इरेडिएशन, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रहा है उसके साथ जो टेम्परेचर वेरी होता है उसका, जैसे 200 आ रहा है, 200 माने कि वाट पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, ये आपका वाटेज पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है, 200 वाट आ रहा है, तो उसके साथ कैसे 400 आया तो कैसे 600, देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उसके हिसाब से ये दिखा रहा है। जब 1000 आएगा तो ये है, ठीक है, ये उसके हिसाब से दिखा रहा है कि एरे का जो टेम्परेचर होगा वो कैसे वेरी करेगा जब इरेडिएशन इस पे फॉलिंग आउट होगा, तो उसको दिखाया है।
जब 200 था तो अप्रोक्सीमेटली आपका देखिए यहाँ पे 20 से 40 के, ये 30 के बीच में है डिग्री सेंटीग्रेड में। जब 1000 गया तो ये यहाँ पे आया, ये 70 के आसपास में। तो ये चीजें वो दिखा रहा किसी है। जगह सर ब्लैक स्पॉट है, किसी जगह सर्किल है। वो तो मतलब सिमिलर उसी तरह से बनता ही है। आपको जब वो लिख के आएगा ना पूरा, तो आपको टेबल भी देगा, टेबल भी देगा प्लस वो ग्राफ भी इस तरह के, ये आवरली ग्राफ आप देखेंगे तो आवरली ग्राफ में ये आ जाएगा, ये देखा टेबल देगा तो टेबल देखना तो ये देखिए, लॉस डायग्राम देखना, ये इकोनॉमिक इवैल्यूएशन कि जैसे कि आपको कितने पैसे खर्च करना करा आपने और कितने दिन में ये रिटर्न बैक आ जाएगा, जो 3 साल या 4 साल में जो पूरा आ जाता है वो देखना है तो इसमें आएगा। तो आपको जिस तरह का डेटा देखना है उस तरह के आपको इसमें दिखेंगे। ये पावर आउटपुट दिखा रहा है, एरे पावर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये दिखा रहा है आपको। सारे चीजें अभी देखेंगे आप, जब सिमुलेट हो जाएगा तो सारे चीजें दिखाएंगे आपको। ये यहाँ पे रुक रखा है, अभी होने दो इसको फिर देखा। लगता है सेशन ही ऑफ हो जाएगा तब तक। ऐसा करे सेशन ऑफ कर दे, जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर लॉगिन कर लेंगे, मैं मैसेज करूंगा, तुम लोग लॉगिन कर लेना, ठीक है सर। तो जल्दी ये हो जाएगा, नहीं तो टाइम ही ज्यादा कंज्यूम क्या। ठीक है सर। हाँ मैं तुरंत मैसेज Okay, करूंगा क्योंकि ये यही ऐसे ही खड़ा रहेगा, यहाँ तक पहुंचना है इसको, तो इसको इतना देर रुक के सेशन तुरंत कर लेंगे देख के, फिर उसके अभी बाद 25 जुलाई में पहुंचा है सर, अभी दिसंबर तक जाएगा। हाँ ये पूरा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सर रिपोर्ट। हाँ उसके बाद रिपोर्ट देखेंगे, ये टेबल वगैरह हम लोग चेक कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं सेशन इन कर रहा हूँ, अभी जैसे ही पूरा होता है मैं आप लोग को मैसेज डालता हूँ।